तो ये दूसरा तरीका ये है कि इसके पहला जो वार हमने जहाँ पे दरवाज़ा ख़त्म हो रहा है वहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे जो बीम होते हैं वो कितनी किस्म के हैं और किस तरह का बीम डालना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बीम जो होते हैं जो दरवाजे के ऊपर डालते हैं या हम किसी भी दीवार के ऊपर वो 2 से 3 किस्म के होते हैं। जो सबसे पहले तरीक़ाकार इस्तेमाल होता था वो ये था कि एक जो ईंट है उसको अच्छी तरह से छील लेते थे, उसकी जो शक्ल है वो कर्व की सूरत में हो जाती थी। जैसे ये कर्व बनी हुई है तो जब कर्व बनती थी तो इस तरह जब उसका एक बार लगाते थे सीधा तो उसके दरमियान में 2 सरिये आ जाते थे, तो साइड से कोई टेक बोर्ड वगैरह लगाकर इसको भर दिया जाता था, जिससे ये दरवाजे के ऊपर या खिड़की के ऊपर बीम जो है वो डाल जाता था। अब जो बीम डाले जाते हैं वो कुछ इस तरह से हैं, या तो आप बीम की तैयारी वो दीवार के ऊपर करते हैं या बीम के पत्ते बनाकर वो डालते हैं। तो एक और भी तरीका है, बत्ता भी नहीं बनता ना ही बीम का काला वगैरह होता है, वो सीधा वार लगाकर एक सीधा ईंटों का, उसके बाद ऊपर जो इसका एक बार सीधा लगाने के बाद उसके ऊपर दोनों साइड से टेका लगाने के बाद उसके दरमियान जो गैप होता है उसके दरमियान सरिये रखकर उसको अच्छी तरह से कंक्रीट कर दिया जाता है। तो मैं फर्दर आपको ये सारे बीम दिखाऊंगा कि किस तरह से डाले गए हैं। तो मेन जो मकसद है बीम डालते क्यों हैं, डालने का मकसद ये होता है कि ये मेरे पास एक दीवार है ये वाली, ठीक है, तो आपने इसके दरमियान में या किसी साइड में एक दरवाज़ा छोड़ना है। ये भी एक दीवार है, अगर आप दरवाज़ा छोड़ना चाह रहे हैं तो वो उसके ऊपर आपने एक हद आती है कि जहाँ पे जाके आपका दरवाज़ा का एंडिंग पॉइंट आ जाता है, जहाँ पे आपका दरवाज़ा या विंडो खिड़की ये जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके ऊपर आपने जो वार होते हैं वो सीधे सारे लगाने होते हैं ताकि ये पूरी दीवार नज़र आए। तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि बीम डालने की। आप बीम जो डालते हैं वो इस तरह डालें ताकि ऊपर का जो वज़न है जो यहाँ पे आपकी दीवार होगी उसका जो वज़न है वो इस दरवाजे के ऊपर ना पड़े, जो जुगाड़ लगा रहे हैं उसके ऊपर ना पड़े। इस वजह से ये बीम डाले जाते हैं। और बीम के 2 तरीके, अगर आप बीम को दरवाजे के ऊपर इसका कालब कर तैयार करते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इससे तो एक टाइम ज़ाया होता है और दूसरा जो मेहनत भी ज़्यादा लगती है। एक और तरीका जो आसान है वो होता है कि आप किसी भी फ्री टाइम आप अपने ये दरवाजे की भी जो फरमाइश है 4 फुट का है 5 का है कितने का भी है आप उसकी फरमाइश लें, उसका जो बत्ता होता है बीम की सूरत में वो आप नीचे तैयार कर लें, किसी भी जगह पे तैयार कर लें। जब वो टाइट हो जाए 1 दिन के बाद आप उसको आसानी से ऊपर दरवाजे के ऊपर रख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर दरवाजे के ऊपर इसका काला करेंगे ज़ाहिर है इसके ऊपर टेक भी लगानी पड़ेगी आपको और सपोर्टें भी लगानी पड़ेगी ताकि ये सीधा खड़ा रहे और आपका टाइम भी है वो ज़्यादा लगता है। अगर आप बत्ता बनाकर इसके ऊपर रखेंगे तो वो टाइम कम लेगा। आप किसी भी फ्री टाइम में आप अपना बत्ता तैयार करें तो इस दरवाजे के ऊपर रखते हैं। तो अभी मैं सब जो बीम डाले गए हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये हमने एक जुगाड़ लगाई है, इस वजह से ये बीम वगैरह डाले जाते हैं ताकि ये जो ऊपर का वज़न है वो इस दरवाजे के ऊपर ना पड़े। इस वजह से ये बत्ता बनाकर डाला गया है ये सामने, ताकि जो ऊपर वाली दीवार हुई है ये सामने सारी इसका वज़न इस बत्ते के ऊपर पड़े ना कि इस जुगाड़ के ऊपर। तो इस वजह से ये बीम या बत्ते डालते हैं। तो ये हो गया बत्ता बनाकर डाला है। तो बत्ते जो बनाते हैं वो उसकी वीडियो भी आपको साथ में मिल जाएगी किस तरह बनाते हैं। तो ये हो गया एक बत्ता। जो ये दूसरा तरीका ये है कि इसके पहला जो वार हमने जहाँ पे दरवाज़ा ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हमने एक सीधा वार कालब करके सीधा कर दिया है तेज़ मसाले के साथ, और उसके ऊपर दोनों तरफ से डबल तेका, वो भी मैं आपको बता दूँ कुछ इस तरह से है। ये जो ईंटें इनको इस तरह से खड़ा किया है और इनके दरमियान जो गैप होता है इसको सरजे वगैरह रखकर इसके अंदर और इसको फिल कर दिया जाता है और इसके ऊपर अपनी जो दीवार होती है वो सीधी चलनी शुरू हो जाती है। उसके ऊपर जो इस तरह का जो बीम बनाते हैं पहले एक सीधा वार इस तरह से करते हैं और उसके बाद ये डबल तेका लगाकर नाली की टाइप यानी कि इनके दरमियान गैप हो जाता है और सरजे रखकर इसको फिल कर दिया और उसके बाद एक बंद वार करते हैं ताकि ये जो पकड़ है वो मजबूत हो जाए। बंद वार उस जगह तक करते हैं जहाँ तक आपकी ज़रूरत है जहाँ पे आपने बीम डाला है। ये हमारा जो बीम है
जो डाला गया ये विंडो, ये दरवाज़ा है और साथ में एक विंडो, ये दोनों का एक ही डाला गया। आप बड़े साइज़ का जो होता है ना बीम, वो ऊपर ही डलता है। ये होते हैं 5 फीट 6 फीट, ज़्यादा 7 फीट का हो जाता है बीम, जो बत्ते की सूरत में वो नीचे तैयार करके ऊपर रख दिया जाता है। तो लेकिन जो बड़े साइज़ के होते हैं उनको फिर भी नीचे सपोर्ट देनी पड़ती है, लेकिन उसके ऊपर टाइम ज़्यादा खर्च नहीं होता। तो अब चलते हैं बत्ते की तरफ। तो ये हमारे पास बत्ते पड़े हैं जो तैयार करके रख लिए थे फ्री टाइम में, ना कि जब काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 2 पड़े हैं। आप इनको अपनी मर्ज़ी से 4 इंच 9 इंच का जो होता है वो ज़्यादा चौड़ा ये बत्ते जो होते हैं वो तकरीबन 4 इंच की दीवार पर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो 9 इंच का होता है उसकी ये जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। वो चौड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसकी थिकनेस कम हो जाती है, 3 इंच होती है ज़्यादा या 4 इंच बस। इससे ज़्यादा वो चौड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 9 इंच का होता है और उसका वज़न भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमने फ्री टाइम में बत्ते बनाकर डाले हैं। तो अब जो ये तकरीबन खुश्क हो चुके हैं, अब इसको हम हिला भी सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको मूव भी कर सकते हैं। मैं आपको खड़ा करके इसको दिखाता हूँ। तो ये मैंने एक बत्ता जो है ये खड़ा कर दी है, तो ये नीचे डाला है। तो जब ये दीवार होगी जहाँ तक हमारा दरवाजे का पॉइंट ख़त्म हो रहा है, हद ये ऊंचाई ख़त्म हो रही है वहाँ, उसके बाद इसको उठाकर उसके ऊपर रखकर और अपना जो काम है वो कंस्ट्रक्शन का शुरू कर देंगे। जैसे ये हमने एक बत्ता डाला हुआ है, तो यहाँ पर हमारी जो विंडो थी ओपन की, वो उसकी हाइट है वो मुकम्मल हो गई है। तो अब हमें ज़रूरत से इस बात की थी कि हमने यहाँ पर इसके ऊपर सीधी अपनी दीवार करनी थी। तो यहाँ पर जो कालब का टाइम था वो ज़्यादा लग रहा था, इसी वजह से हमने इसका बत्ता तैयार किया है, ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर अब सीधी दीवार हो जाएगी। तो अभी मैं आपको बड़ा जो बीम है वो भी दिखाता हूँ कि उसको किस तरह हमने फिल किया। ये हमने बीम डाला है जो दरवाजे का है, तो ये मेन दरवाजे के ऊपर था, तो इस वजह से ऊपर ही इसका कालब किया गया, इसको ऊपर ही अच्छी तरह से फिल किया गया। तो एक बात जो और, जब आप अपने बीम को फिल कर लें अच्छी तरह से, जब आप उसका कालब यानी सपोर्टें साइडों से खोल लें, ना कि सेंटर से नीचे से, साइडों से जब आप ये खोलें तो उसको रफ़ कर दें। रफ़ करने से ये फ़ायदा होगा, जब आप प्लस्तर करेंगे तो वो आसानी से प्लस्तर हो जाएगा, वरना आपको इसको नीरू लगाना पड़ेगा दोबारा। तो क्योंकि उस वक्त ये गीला होता है, तार होता है, तो इस वजह से ये जल्दी रफ़ हो जाता है और बाद में आपको इसको जब ट्राई करेंगे दीवार की तो ये मुश्किल पेश आती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो कोई भी आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि जो ऊपर वाली दीवार का वजन होता है, ये वाली दीवार का वजन वो दरवाजे के ऊपर ना पड़े, इस वजह से बीम डाले जाते हैं। जो कम टाइम लेते हैं वो हैं बत्ते। आप किसी भी फ्री टाइम में अपनी 4 से 5 फीट का एक बत्ता तैयार करके नीचे रख लें और जब अगले दिन आए आप अपना काम रेगुलर ऐसे ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता। कि जब आप बीम बनाने लगते थे उसका पहले आप कालब करते हैं, कालब करने के बाद उसके साइडों से देखते हैं कि उसका लेवल वगैरह कि कहीं से ऊंचा ना हो, तो इस वजह से आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लग जाता है। और कम टाइम ये लेते हैं कि आप ऐसे किसी भी जगह नीचे आप इसको एक लेवल पे करें, साइडों से सपोर्टें लगाएं, ताकि इतनी मार्जिन का हमने 4 इंच का तैयार करना है, 8 इंच का करना है, उस हिसाब से इसको आप नीचे तैयार करें किसी भी जगह पर, और बाद में इसको फिल करके 1 दिन के बाद आसानी से इसको ऊपर रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बीम डाले जाते हैं। बत्ते बनाकर वो आसान तरीका है, क्योंकि बत्ते आपका टाइम कम लेते हैं, ना आपका काला होता है। तो इस तरह से ये बीम वगैरह डाले जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।